ठंडी पहाड़ों पर रसोई। हाय रे गर्मियों का मौसम, अच्छे अच्छे के पसीने छुड़ा दे। ऐसी ही गर्मी में बेहाल नीलम का भी कुछ यही हाल था। किचन में खाना बनाते बनाते नीलम बड़बड़ाती है, उफ, कितनी गर्मी है, खाना बनाना तो मुश्किल होता जा रहा है। मेरी तो जान निकल रही इस गर्मी से। ऊपर से रोज इन लोगों को तरह तरह के डिशेस चाहिए। क्या बात है नीलम, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही है, पागल हो गई है क्या? हाँ मम्मी जी, इस गर्मी ने मुझे पागल ही कर दिया है। सारा दिन किचन में पसीने से भीगी रहती हूँ, मुझसे और ये गर्मी नहीं झेली जाती। अरे तो बीच बीच में बेटा पंखा चालू कर लिया कर, थोड़ा आराम मिल जाएगा। बाकी खाना तो बनाना पड़ेगा ना। मम्मी जी खाना तो बनाना है, पर गर्मी में रोज 4 तरह की सब्जियां बनाने की क्या जरूरत है, हल्का सा भी कुछ बना सकते हैं। अब क्या करे बेटा, इस घर में ऐसे ही खाना बनते चला आ रहा है। अब दलिया खिचड़ी कोई खाता ही नहीं। ठीक से खाना बना ले फिर आराम कर लेना। हाँ, ऐसा कहकर सावित्री हॉल में जाकर बैठ गई। तभी ऑफिस से प्रेम घर आया। ओहो मम्मी, कितनी गर्मी है बाहर, जैसे कि आग बरस रही है। इतनी कड़ी धूप है और गर्म हवाएं जैसे चुभ रही हैं। प्रेम, ये दिल्ली की गर्मी तो जान लेकर मानेगी। अरे मम्मी, गर्मी का पारा 45 डिग्री पहुंच गया है। इस गर्मी ने परेशान कर रखा है। इस गर्मी की वजह से तो नींद भी पूरी नहीं होती मेरी, और नीलम भी रसोई में परेशान है। नींद क्यों पूरी नहीं होती आपकी? एसी तो चलाकर रखती है आप सारा दिन, पता भी है कितना बिजली का बिल आता है। नीलम भी पूरा दिन एसी चलाती है, रसोई में पंखा है। अरे ऐसे कैसे चलेगा, महीने का 15,000 का बिल आ रहा है। देखिए आज से एसी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी नीलम ने आकर कहा, अरे इतनी गर्मी है, बिना एसी के रहा नहीं जा सकता, और किचन में पंखा चलता है ये आपको दिख गया, पर ये नहीं देखा आपने कि मैं कैसे गर्मी में पसीने से बहकर आप लोगों के लिए पकवान बना रही हूँ। अरे ये क्या बात हुई, मैं इतना बिजली बिल नहीं भर सकता। एसी सिर्फ रात में चलेगा, सारा दिन पंखे की हवा से काम चलाओ। आप ना कान खोलकर सुन लीजिए, मुझसे इतनी गर्मी में घर का काम नहीं होगा। रोटियां तो बिल्कुल नहीं बनेगी। जिसे खाना हो खाए, ना खाना हो ना खाए। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? लड़ने से किसी बात का हल नहीं निकलेगा। इस गर्मी का शांति से बैठकर कोई हल निकालते हैं। अब गर्मी में तो गर्मी लगेगी, इस गर्मी को तो कम नहीं कर सकते। अरे मैं बताती हूँ ना, हमारा मनाली में जो फार्म हाउस है ना, वहां चलते हैं। गर्मियों में वहीं रहेंगे, वहां तो इस वक्त भी ठंडी होगी ना। ये बात आपने सही कही मम्मी, वहां तो गर्मी पड़ती ही नहीं। ठंडे ठंडे पहाड़ों पर रहेंगे, गर्मी तो दूर दूर तक नहीं लगेगी, और बिजली की भी बचत होगी। तो फिर तो मैं भी आराम से खाना बना सकती हूँ। आप कहे तो आज ही सामान पैक कर ले, कल चल पड़ते हैं मनाली के पहाड़ों पर। अरे बहू नेक यार, पोछ पोछ चलो हम सब मिलकर पैकिंग करते हैं। 1 महीने की पैकिंग तुम अकेले कैसे करोगी? ठीक है मम्मी जी। नीलम, प्रेम और सावित्री पहाड़ों पर जाने की तैयारी करने लगे। मैं सोच रही थी 1 बोरी आलू के लिए चलते हैं, क्या कहते हो तुम दोनों? हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। हम 1 बोरी आलू और 1 बोरी प्याज गाड़ी में रख लेते हैं। कपड़े और जरूरी सामान तो मैंने डाल ही लिया है। मेरा भी लैपटॉप लेना है, वहां बैठकर ऑफिस का काम कर लूंगा। पावर बैंक भी रख लेता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सब रख दिया है। अब आराम से गर्मियां कटेंगी। मुझे नहीं जाना मम्मी पापा पहाड़ों पे, मेरे सारे फ्रेंड्स यही है, मैं वहां किसके साथ खेलूंगी? अरे बेटा, यहाँ बहुत गर्मी है ना, गर्मी में तुमको घमौरियां हो जाएंगी, फिर ईचिंग होगी, है ना। इसलिए हम सब ठंडे ठंडे पहाड़ों पर चल रहे हैं, वहां आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहां नए नए फ्रेंड्स भी बना लेना। ठीक है पापा, हम पहाड़ों पर चलेंगे। मैं गर्मियों के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लूंगी। अरे वाह मेरी गुड़िया, तू समझदार होगी। चलो अब तुम सो जाओ, कल सुबह ही हमें निकलना है। ओके मम्मा, गुड नाइट। पिंकी सोने चली गई। नीलम भी पैकिंग करके सो गई। अगली सुबह नीलम, सावित्री, प्रेम और पिंकी मनाली के लिए रवाना हो गए। कुछ घंटों बाद वो लोग मनाली अपने फार्म हाउस पहुंच चुके थे। अरे आइए साहब, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आपने कॉल करके बताया कि आप लोग यहाँ कुछ दिन रहने आ रहे हैं, तो मैंने अच्छी तरह सफाई कर दी है। अब आप लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। बस इसीलिए तो मैंने आपको फोन कर दिया था, ताकि आप सारी व्यवस्था करते रामू काका। अब हम यहाँ चैन से 1 महीना रहेंगे। वो सब तो ठीक है साहब जी, मुझसे जितना बन पड़ा मैंने कर दिया है, पर अब मुझे जाना होगा। अरे पर क्यों? हम तो अभी अभी आए हैं और तुम्हें जाना है, ऐसा कैसे चलेगा? क्या करें मेम साहब, अगर जरूरी ना होता तो हम नहीं जाते, पर घर पर हमारी पत्नी की तबीयत जरा खराब है तो हमें जाना पड़ेगा। जैसे ही वो ठीक हो जाएगी हम आ जाएंगे। ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं, जाइए आप। रामू अपने घर चला गया। तभी नीलम ने कहा, अब क्या ही कर सकते हैं, रामू काका को तो जाने से रोक नहीं सकते। थोड़ी तकलीफ तो होगी, पर यहाँ गर्मी तो नहीं है कम से कम। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। अब एक काम करो, चाय बना लो,
सफर की थकान उतर जाएगी और ठंडे मौसम में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। मम्मी मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक बना दो, मुझे भूख लगी है। नीलम, चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी लेती आना। यहाँ पहुंचे नहीं कि आप सबने फरमाइशें करनी शुरू भी करते। हाँ तो अब तुम कुछ बनाने से मना नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ गर्मी नहीं है। कि बबल आती हूँ सबके लिए चाय नाश्ता। नीलम ने चाय और मिल्क शेक बनाया और थोड़े नमकीन साथ ले आई। अचानक मौसम खराब हो गया, जोरों से बारिश होने लगी। नीलम ने प्रेम और सावित्री को चाय पकड़ाई। अरे ये क्या, चाय तो ठंडी पड़ी है। नीलम, तुम्हें पता है ना मैं एकदम गर्म चाय पीता हूँ। अरे चाय एकदम गर्म थी, किचन से लाते लाते ठंडी हो गई शायद। यहाँ का मौसम ना बहुत ठंडा है, शायद मैं दूसरी बना देती हूँ। रहने दे बेटा, तू कितने भी चाय बना ले, रूम तक लाते लाते चाय ठंडी हो ही जाएगी। कल से हम सब रसोई में ही चाय पी लेंगे। मम्मा बहुत ठंड लग रही है। हाँ बेटा, ठंड तो बढ़ गई है, मेरे भी ना हाथ पैर बर्फ हुए जा रहे हैं। तू जाकर रजाई में घुस जा, थोड़ा आराम मिल जाएगा। नीलम, तू भी गर्म कपड़े और मोजे पहन ले और हमारे भी गर्म कपड़े निकाल दे। अरे बाहर तो बर्फ पड़ने लगी है, इसीलिए इतनी ठंड हो रही है। नीलम, तुम रात के खाने में कुछ अच्छा बना लेना, तब तक मैं पिंकी के पास जाकर आराम कर लेता हूँ। हाँ बेटा, मैं भी अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। तो खाना बना ले तो बुला लेना बेटा। कमाल है, इन्हें ठंड लग रही है तो ये सब जाकर रजाई के अंदर घुस गया, और मेरा क्या, मुझे बस ऑर्डर दे दिया खाना बनाने का। अरे मुझे ठंड नहीं लगती क्या? पर इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नीलम ठंड से कांपती हुई रसोई में गई। सब्जियां तो कुछ है नहीं, बस आलू प्याज है जो लेकर आए थे। एक काम करती हूँ, आलू प्याज की सब्जी और रोटियां बना लेती हूँ। पर मेरे तो हाथ ही काम नहीं कर रहे, ठंड से क्या करूं। एक काम करती हूँ, आज चूल्हे पर खाना बनाती हूँ, उसकी तपिश से शायद ठंड कम हो जाए। इसी तरह मन ही मन खुद से बातें करती हुई नीलम ने जैसे तैसे खाना बनाया और प्रेम, सावित्री और पिंकी को खाने के लिए आवाज दी। थोड़ी देर में सभी खाना खाने आ गए। मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी थी और खाने की खुशबू से ना भूख और बढ़ गई। बहू तो पहले मुझे खाना सर्व कर दे ताकि मैं जल्दी से खाकर रजाई ओढ़कर सो जाऊं। जी मम्मी जी, ये लीजिए आलू प्याज की सब्जी और रोटियां, आज यही बनाई है। ये क्या, सिर्फ आलू प्याज की सब्जी बनाई तुमने? कोई सब्जियां नहीं थी क्या? पनीर वनीर कुछ बना लेती। अरे सब्जियां कहाँ से आएंगी, आज ही हम लोग आए हैं, अब बाजार से लाएंगे तब सब्जियां बनेंगी ना। और इतना दूध नहीं है यहाँ, पनीर नहीं बन सकती। चाय और पिंकी के लिए ही दूध हो पाएगा, पनीर दिल्ली जाकर खाइएगा। मुझे नहीं खानी है सब्जी, मुझे नूडल्स खाना है। जो बना है वही खाना पड़ेगा, यहाँ पहाड़ों पर रोज नया खाना नहीं बन सकता। ये अपनी दिल्ली नहीं है जो जब जी आया बाहर गए और 10 मिनट में सारा सामान ले आए। अरे क्यों डांट रही हो बेचारी बच्ची को, अब उसे क्या पता, उसे जो खाने का मन किया तो बोल दिया। पिंकी बेटा आज यही खा ले, कल पापा से मैगी मंगा दूंगी। हाँ ठीक है दादी, पर कल पक्का मैगी मंगाना। पहले गर्मी की वजह से अच्छा खाना नहीं बनता था, अब यहाँ आकर भी आलू प्याज की सब्जी खानी पड़ रही है। देखिए ताने मत मारिए, मुझे सब समझ में आ रहा है। कल सब्जियां ला दीजिएगा, मैं बना दूंगी। हाँ, यहाँ मैं घर का काम ही करता रहा हूँ, ऑफिस का काम कौन करेगा? अरे ऑफिस का काम भी जरूरी होता है, ये रसोई के काम खुद देख लो। यहाँ कौन सी ऑफिस है आपकी? हाँ, और मुझे यहाँ के बाहर का कुछ पता नहीं है। हे भगवान, अब तुम्हें कैसे समझाऊं, मैंने वर्क फ्रॉम होम ले रखा है, अब मैं घर से ही ऑफिस का काम क्या करूंगा? अरे तो जो बनाए चुपचाप खा लीजिए ना, कल सब्जी लाएंगे तभी खाना बनेगा, वरना करते रहे ना भूखे पेट अपना काम। नीलम की बात सुनकर सबने चुपचाप खाना खा लिया। अगले दिन प्रेम ने नीलम से कहा, नीलम तुम भी साथ चलो, मैं यहाँ का सब्जी बाजार दिखा देता हूँ, फिर तुम जाकर लेते आना सब्जियां। ठीक है चलिए। प्रेम और नीलम सब्जी लेने बाजार गए। रास्ते में उन्हें कावेरी मिल गई। अरे तू यहाँ कैसे नीलम, तू तो दिल्ली रहती है ना? हाँ यार, दिल्ली में बहुत गर्मी है तो सोचा थोड़े दिन यहाँ पहाड़ों पर रह लेते हैं। यहाँ हमारा फार्म हाउस भी है ना, तो रहने की टेंशन नहीं है। यहाँ रहने में ज्यादा टेंशन है नीलम, मैं तुझे डरा नहीं रही हूँ, बस सच बता रही हूँ। देख चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, यहाँ बाजार जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, पीने की पानी की भी व्यवस्था नहीं है, उसे भी थोड़ी दूर जाकर लाना होगा। अरे पर यहाँ गर्मी तो नहीं है कम से कम, और बाजार रोज कौन ही जाता है। अच्छा ठीक है, फिर तू यहाँ रहेगी तो अच्छा ही है, मिलना जुलना लगा रहेगा और मेरा मन भी लगा रहेगा। तेरी एक बेटी भी है ना? हाँ है ना, उसका नाम पिंकी है, 10 साल की है। नखरे तो इतने करती है पूछो मत, बिल्कुल अपने पापा पर गई है। तेरे नखरे कम थे क्या? वो दिन भूल गई जब तुम मोमोज की चटनी अच्छी नहीं बनने पर कैंटीन वाले की भी क्लास लगा दिया करती थी।
हाँ यार, तेरी बात सही है। पिंकी ना थोड़ी मुझ पर ही गई है। तूने तो आज बचपन के दिन याद दिला दिए। अब तो बातें होती रहेगी। वैसे मैं तुझे तेरे बचपन से ऐसे ही मिलवाती रहूंगी। आऊंगी एक दिन तेरे फार्म हाउस पर पिंकी से मिलने। अरे जरूर आना। चल मैं चलती हूँ, बहुत ठंड हो रही है। जल्दी घर पहुंचकर हीटर ऑन करके बैठूंगी, तब थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, चल फिर मिलते हैं, बाय। कावेरी चली गई। तभी प्रेम से नीलम ने पूछा, और कितनी दूर है बाजार? कितनी ठंड हो रही है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है इस बर्फ में। बाजार तो बहुत दूर है, थोड़ा नीचे जाना होगा, यहाँ आसपास कुछ नहीं मिलता। अरे यह तो बड़ी दिक्कत की बात है, इतनी दूर जाकर रोज सामान ले आना पड़ेगा। ठंड भी कितनी है। मुझे लगता है हमें एक रूम हीटर खरीद लेना चाहिए। सही कह रही है तुम। आज ही बाजार से एक रूम हीटर खरीद लेंगे। और इस बर्फ में ना मेरे तो पैर भी फिसल रहे हैं, चला ही नहीं जा रहा है। बेचारी नीलम बड़ी मुश्किलों से बाजार पहुंची, प्रेम के साथ सब्जियां और रूम हीटर भी खरीद लिया और फिर पहाड़ पर बने अपने फार्म हाउस पर आई। अब नीलम और प्रेम दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे। तभी सावित्री ने कहा, अरे इतनी देर कहाँ लगा दी तुम दोनों ने? सुबह 10 बजे निकले थे और दोपहर का 1 बज रहा है। सब्जियां लाने तो गए थे, बाजार से सब्जियां खरीद कर लाए हो या खेत से सब्जियां तोड़कर? अरे मम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? यहाँ बाजार पास में तो है नहीं, बहुत दूर पहाड़ों से नीचे जाना होता है, और फिर ऐसे बर्फीले रास्तों की आदत भी नहीं है। हाँ मम्मी जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। ऐसे पहाड़ों पर चलने से मेरा तो पूरा शरीर दर्द कर रहा है। आज खाना मुझसे नहीं बन पाएगा। एक काम कीजिए, आज का खाना आप ही बना लीजिए, और अब से जब भी मैं बाजार जाऊं ना तो खाना आपको ही बनाना पड़ेगा। क्या, मैं खाना बनाऊं? हाँ मम्मी, इसमें चौंकने की क्या बात है? आपके हाथ का खाना खाए कितने दिन हो गए, और सच में आज हम दोनों थक कर चूर चूर हो गए। आज तो खाना आप ही बना लीजिए। ज्यादा कुछ नहीं, बस दाल चावल बना लीजिए और साथ में भिंडी की सूखी सब्जी। हे भगवान, अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा। दिल्ली में तो मैंने खाना बनाना कब का छोड़ दिया था। ये पहाड़ ना आए आफत हो गई। एक तो इतनी ठंड है और इतनी ठंड में काम करना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं रहना और पहाड़ों पर क्या करूं? प्रेम और नीलम का मन है तो रुकना भी पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्या बड़बड़ाए जा रही हैं? कोई बात है क्या? अरे नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। मैं बस रसोई में जा रही थी, हमारे ठंडे पहाड़ों की रसोई में। बनाती हूँ सबके लिए खाना। ठीक है मम्मी जी, खाना बन जाए तो आवाज लगा दीजिएगा, मैं जरा आराम कर लेती हूँ। मेरी कमर ही टूट गई। नीलम कराहते हुए कमरे में चली गई और सावित्री जी अब इन ठंडे पहाड़ों की रसोई में खाना बना रही थी। तभी सावित्री ने प्रेम को आवाज दी, अरे प्रेम बेटा, सिलेंडर खत्म हो गया है, अब खाना कैसे बनेगा? तू जल्दी से सिलेंडर मंगवा दे। अरे मम्मी, बाहर बारिश हो रही है, यहाँ नजदीक में कहीं सिलेंडर नहीं मिलेगा, बहुत दूर जाना होगा। यहाँ आसपास तो कुछ मिलता ही नहीं है। अरे तो फिर अब क्या करे? खाना नहीं बनेगा तो खाएंगे क्या? सबको भूख लगी है। सिर्फ चावल बन गया है, बाकी दाल सब्जी भी बननी बाकी है। बिना दाल के सिर्फ चावल कैसे खाए जाएंगे? तभी नीलम आती है, मम्मी जी क्यों ना हम लकड़ी का चूल्हा जलाकर खाना बनाए? अरे चूल्हा जलेगा कैसे? बारिश के कारण सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं, अब चूल्हा नहीं जल सकता। मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। चलो बेटा, आज तो ये सब चावल ही खाने पड़ेंगे। मैं इन चावलों में ना थोड़ी दही और चीनी मिला देती हूँ। पिंकी बहुत भूखी है, खा लेगी। हाँ मम्मी जी, यही सही रहेगा। इतनी ठंड में दही चावल ही खाने पड़ेंगे, और कर भी क्या सकते हैं। अब चावल भी बर्फ जैसे ठंडे हो गए और दही तो जम गया है। अब इतनी ठंड में ठंडे ठंडे चावल खाने होंगे। घर के सब लोगों ने जैसे तैसे ठंडे दही चावल खाकर अपनी भूख मिटाई। ठंड है कि बढ़ती जा रही थी, अब सब लोग ठंड से कांप रहे थे। सावित्री ने कहा, प्रेम बेटा, रूम हीटर चला दे, बहुत ठंड है। ये ठंडे चावल खाकर ना और ठंड लगने लगी है। हाँ मम्मी, हीटर तो चलाना पड़ेगा, वरना हम सब ठंड से बीमार हो जाएंगे। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे यहाँ रहते होंगे। प्रेम जी, हीटर चलाने से भी बिजली बिल ज्यादा ही आता है, और फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप गुस्सा करेंगे। अरे इतनी ठंड में हीटर नहीं चलाया तो हम इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे। यहाँ रूम हीटर बिना नहीं रहा जा सकता। जैसे यहाँ ठंड से बचने के लिए हीटर की जरूरत है ना, वैसे ही दिल्ली में हमें भी गर्मी से राहत के लिए पंखे और एसी की जरूरत है। बिल दोनों जगह बराबर ही आएगा, पर वहां हम रहते आए हैं तो वो जगह हमारे लिए ज्यादा आसान है। 4 लोग अपने हैं, यहाँ तो कोई अपना सा नहीं लगता। नीलम ठीक कह रही है बेटा, वहां तो घर से निकलती ही कुछ दूरी पर बाजार है, जब जरूरत हुई 5 मिनट में सामान ले आए। यहाँ तो एक दूसरे के घर भी कितने दूर दूर है, ऊपर से ये बर्फ। यहाँ तो कुछ दिन घूमने आना ही अच्छा लगता है, रहने के लिए अपना घर ही ठीक है। अब ठीक बोल रही है मम्मी, मुझसे बिना ये रोज रोज बर्फ जैसा खाना नहीं खाया जाता।
ऊपर से अपने मन का तो कुछ बन ही नहीं पाता। बाहर निकलकर कुछ खाने की सोचे तो बस थोड़ी दूरी पर मैगी और चाय मिलती है, इसके अलावा और कुछ मिलता ही नहीं। हाँ, और हमारे दिल्ली में तो कितनी चाट, गोलगप्पे, मोमोज की रेडियां होती हैं, जो मन करे खाओ। और खाना खाना हो तो रेस्टोरेंट भी पास ही में। अपना घर ही बेस्ट होता है। मुझे तो दिल्ली की बहुत याद आ रही है। मम्मी मेरा भी मन नहीं लग रहा यहाँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, बाहर खेलने के लिए भी नहीं जा सकती, इतनी ठंड है। मम्मी पापा चलिए ना घर चलते हैं, वहाँ मैं पूजा, डम्पी, टीकू के साथ जी भर कर खेलूंगी। मेरा स्कूल भी वहीं है, प्लीज पापा चलो ना। देखो अब तो मुझे भी लगता है कि हमें घर ही चलना चाहिए, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन वहाँ एसी और पंखा दोनों चलेगा गर्मियों में, और आप बिजली बिल को लेकर बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। अरे ठीक है बाबा, चला लेना एसी पंखा। वैसे भी मुझे भी समझ में आ गया कि दिल्ली ही अपने लिए ठीक है, और इस कड़कड़ाटी ठंड से तो बेहतर दिल्ली की गर्मी है। नीलम तुम सामान पैक करो, हम आज ही घर जाएंगे। हाँ तो ठीक है, मैं पैकिंग कर लेती हूँ, पर एक बात कहनी है। ये जगह बहुत खूबसूरत है, और लोग यहाँ रहते भी हैं, पर बस हमें यहाँ रहने की आदत नहीं है ना। हम यहाँ आएंगे पर घूमने, घर बसाने नहीं। ठीक कहा बेटा तुमने, घूमने के लिए ये जगह वाकई बहुत सुंदर है। चल अब जल्दी पैकिंग करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, वहां जाकर कोई ढंग का खाना खाएंगे। नीलम और घर वालों ने पैकिंग की, गाड़ी में सामान रखा और ठंडे पहाड़ों की रसोई को अलविदा कहकर अपने दिल्ली वाले घर के लिए रवाना हो गए।